अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे अहकामात पेश किए गए हैं। उन अहकामात में अहम तरीन शक जो आज आपके सामने पेश की जा रही है वो है क़र्ज़ का इस्लामी तसव्वुर। इस मौजू के तहत हम इंशाअल्लाह क़र्ज़ के सारे अहकामात, उनके हुकूक और उनके सारे मतलब जो है तफसीलात जो इस कुरान के अंदर बयान किए गए हैं उसको इंशाअल्लाह हम खोल खोल कर समझने और इसके ज़रिए से अमली ज़िंदगी में इसकी इस्लाह का सामान करने की उम्मीद करते हुए आज की मतलब क्लास की शुरुआत करते हैं। सामिन इकराम, इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरी चीज़ जो इंसानों को ज़रूरत होती है वो है माल। जिसके पास माल है इसे अमीर कहा जाता है और जिसके पास माल नहीं है इसे गरीब कहा जाता है। अमीरी और गरीबी की ये तकसीम निज़ाम कुदरत के कमाल की खसूसियत है। अगर सब के सब अमीर ही होते तो फिर कोई महकूम नज़र न आता जिसके पास ज़रूरत ज़िंदगी की तकमील के लिए माल न हो। ऐसे कर्ज की ज़रूरत न पड़ती, वो ज़रूरतमंद न होता और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड न होते। ऐसे मतलब जो है ऐसी ही ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों का ख्याल रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात, सदका, इन्फाक और कर्ज़ हसन जैसे चीज़ों को मशरूह किया ताकि मतलब जो है वो ज़कात और सदक़े की तरह कर्ज़ को भी बाइसे सवाब करार दे और इस तरह से इंसान एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस माल की मोहब्बत से निकल कर ईसार और कुर्बानी वाले जज्बात से हमकिनार हो जाए। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो तबक़ात के साथ मतलब जो दुनिया के अंदर ग्रोह मतलब जो है तश्कील पाए, अमीरी और गरीबी। अमीर लोग गरीबों को जो है उनकी ज़रूरियात तकमील के लिए ज़कात, सदका, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और कर्ज़ हसना के ज़रिए से उनकी तकमील का सामान करते हैं। इसी के नतीजे में वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ को क़ायम करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को मतलब महसूस करते हैं। इसी के नतीजे में अक़ामत दीन के क़याम में उन चीज़ों को बरोकार लाना और उनको समझाना और उनको दीन की तरफ राग़िब करना आसान से आसान हो जाता है। सामिन इकराम, जहाँ हम गुफ्तगू कर रहे हैं कर्ज़ की, कर्ज़ का मतलब है किसी को माल इस नीयत से देना कि वो बाद में इसकी मिसल मतलब जो है यानी इसके बराबर वापस कर दे, इसे कर्ज़ के नाम से याद किया गया है। यानी जो चीज़ें जारी हो रही हैं वो काबिल वापस हो और जिसकी वापसी लाजिमन हो इसको कर्ज कहा जाता है। शरीयत में इसको जो है इस कर्ज को कर्ज हसना के नाम से याद किया गया है। इस्लाम पूरे आलम के लिए एक रहमत है। इसकी आलमी तालीमात में से एक बुनियादी तालीम यह है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए मुफीद हो और काम आने वाला हो। इसीलिए इस्लाम में आपसी ताउन की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। कर्ज भी आपसी ताउन की एक कदीम शक्ल है। हर इंसान की ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इसकी ज़रूरत पेश आती है, वो ज़रूरतमंद होता है, लिहाजा इस्लाम ने इसकी बहुत तरगीब दी गई है और कर्ज देने के लिए बड़े सवाब का वादा किया है और कर्ज के लिए दीन के बहुत से हुदूद और अहकाम बयान फरमाए गए हैं ताकि ना कोई किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाए और ना कोई किसी मतलब शरीफ इंसान को परेशान कर सके। वो जहाँ मतलब जो है कर्ज देने की फजीलत के सिलसिले में आता है वहाँ मतलब जो है हमें कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में बहुत सारी आयात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इरशादात कर्ज देने की फजीलत के सिलसिले में हमें मिलते हैं। सामिन इकराम, सूरह तगाबुन आयत नंबर 17 का मुतालिया करें तो वहाँ मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन तरगीब दिलाते हुए यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज हसन दोगे तो अल्लाह ताला इसे तुम्हारे लिए बढ़ाएंगे और तुम्हारी मगफिरत कर देंगे और अल्लाह ताला बहुत कबूल करने वाला और बुर्दबार है। सामिन इकराम, दूसरे किसी इंसान को मदद के तौर पर कर्ज देने को इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कर्ज देना करार दिया है और इस पर दो बशारतें इस आयत के ज़रिए से सुनाई गई। नंबर 1, कर्ज की शक्ल में इस ताउन की बरकत से अल्लाह ताला सवाब और माल दोनों में इजाफा करेगा। नंबर 2, दूसरी बशारत ये है कि इसके ज़रिए से उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ये नुक्ता भी वाज़ेह फरमा दिया कि खुशहाली और तंगदस्ती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, लिहाज़ा खुशहाल को चाहिए कि वो कर्ज की शक्ल में परेशान हाल लोगों की मदद करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह बकरा आयत नंबर 245 में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे फिर अल्लाह ताला इसको कई गुना बढ़ा कर दे, और अल्लाह ही तंगी पैदा करता है और वही कुशादगी अता करता है, और तुम सबको इसी की तरफ पलट कर जाना है। सामिन इकराम, इसी सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी बहुत हौसला अफजा हमें मतलब जो है मिलती हैं, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज के सिलसिले में ज़िक्र करते हुए फरमाया कि मैं शबे मेराज के मौके पर मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदक़े का सवाब 10 गुना ज़्यादा है और ख़र्ज़ का सवाब 18 गुना मतलब जो है ज़्यादा है। तो मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क़र्ज़ सदक़े से भी अफ़ज़ल कैसे हो सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि साइल जब माँगता है तो इसके पास कुछ न कुछ पहले से भी रहता है, और क़र्ज़ लेने वाला ज़रूरत के वक़्त ही क़र्ज़ लेता है, इसी वजह से वो उससे अफ़ज़ल तरीन है। एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान के एक दरवाजे पर एक फरिश्ता है जो ये आवाज़ लगाता रहता है, जो आज क़र्ज़ देगा कल इसे इसका बदला दिया जाएगा, और आसमान के दूसरे दरवाजे पर एक दूसरा फरिश्ता खड़ा होता है और वो आवाज़ लगाता है, ऐ अल्लाह ख़र्च करने वाले को इसका बदल अता फरमा और बकील पर मतलब जो है जल्दी हलाकत नाजिल कर दे। सामिन इकराम, क़र्ज़ देने के सिलसिले में हमें मतलब जो है कुछ अहकामात जो सूरह बकरा की आयत नंबर 180 से 183 तक की 180 से 183 तक की आयत में बड़ी मुफस्सिल मतलब जो है तफसीलात के साथ हमारे सामने तफसीलात बताई गई हैं, और कहा गया है कि यही वो चीज़ें हैं जिसको इख्तियार करना मतलब जो है ज़रूरी है। यही वो अहकामात हैं जो सूरह बकरा की 80 से 180 से 183 तक की आयत में हमें तफसील के साथ मिलती हैं। सामिन इकराम, एक बार हम तर्जुमा सुन लें, फिर उसके बाद इसको खोल कर तफसील से हम एक दूसरे के साथ देखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि असल सरमाया लेने के लिए तुम कर्जदार हो, तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए, तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त हो तो हाथ खुलने तक इसे मोहल्लत दो, और जो सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। इस वक्त की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापिस होगे, वहां हर शख्स को इसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म हरगिज न होगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो, फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो, इसे लिखने से इनकार न करना चाहिए। वो लिखे और इमला करे, वो शख्स वो कराए जिस पर मतलब जो है हक आता है, यानी कर्ज लेने वाला, और उसे अल्लाह और अल्लाह के रब की तरफ डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो इसमें कोई कमी बेशी न होगी। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ हो या इमला न करा सकता हो तो इसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए, फिर अपने मर्दों में से दो मर्दों की इस गवाही ले लो। अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी इसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो इन्हें इनकार न करना चाहिए, मामला खा छोटा हो या बड़ा हो। मियाद के तयन के साथ इसके दस्तावेज लिखवान लेने में तसाहुल यानी सुस्ती न करो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीक़ा तुम्हारे लिए ज़्यादा मुबनी पर इंसाफ है, इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शुकूक व शुबात में मुब्तला होने का इम्कान कम हो जाता है। हाँ, जो मतलब जो है तिजारती लेन देन दस बदस तुम आपस में करते हो, इसको न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, मगर तिजारती मामला तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। कातिब और गवाह को सताया न करो, ऐसा करोगे तो गुनाह का इर्तकाब करोगे। अल्लाह
अल्लाह के गज़ब से बचो और तुमको सही तरीक़ा अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज़ का इल्म है। और अगर तुम सफ़र की हालत में हो और दस्तावेज़ लिखने के लिए कोई कोई कातिब न मिले तो रहन बिल कर्ज पर मामला मतलब जो है तय कर लो। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके इसके साथ कोई मामला करो तो इस पर भरोसा किया गया है, इसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरता अल्लाह अपने रब से डर से और शहादत हरगिज न छुपाओ, जो शहादत छुपाता है इसका दिल गुनाह में आलूदा है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। ये है वो आयत जो आयत नंबर 180 से 183 तक की आयत में बड़ी तफसील के साथ हमारे सामने अहकामात इलाही आए हैं। 182 मतलब जो है जो आयत है कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है जो अहकामात इलाही के एक गुलदस्ते के साथ इसमें बड़ी तफसील के साथ मतलब जो है अहकामात आए हैं। सामिन इकराम, आइए इन आयत को सामने रखकर हम इसके एक एक शक को खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मतलब जो है कर्जदार को जो कर्ज ले रहा है उसकी तरगीब पहले दिलाई गई। अब तरगीब देने के बाद मतलब जो है कहा गया कि जब कर्ज मतलब जो है दिया जा रहा हो तो उन्हें मतलब जो है जो कर्ज दिया जा रहा है उनके लिए आसानियां और मोहल्लत देना जरूरी है। तो इसके सिलसिले में पहली चीज बताई गई कि इनको मोहल्लत दो, इनको आसानी दो ताकि ये देने में इनको आसानी हो जाए। सामिन इकराम, कर्ज देने के बाद इनकी वापसी के लिए कर्ज लेने वाले को एक मुनासिब वक्त और मोहल्लत देना जरूरी है ताकि वो कर्ज की वापसी के इंतजामात कर सके। इसी तरह बसा औकात ऐसा भी होता है कि कर्ज लेने वाले के पास इंतजाम नहीं हो पाता जिसकी वजह से तयशुदा वक्त में कर्ज की वापसी इसके लिए बहुत दुश्वार हो जाती है। लिहाजा इस्लाम में जहां कर्ज लेने की बड़ी फजीलत वारिद हुई है वहीं वापसी में मोहल्लत देने पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़े इनामात का वादा किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा की आयत नंबर 280 में यूं इरशाद फरमाता है, अगर कर्ज लेने वाला तंगदस्त हो तो सहूलत होने तक मोहल्लत देना और अगर तुमने कर्ज माफ कर दिया तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इसके फायदे का इल्म हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को अपने हदीस मुबारका के जरिए से यूं इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो चाहता है कि अल्लाह ताला इसे क़यामत की परेशानियों से निजात अता फरमाए तो इसे चाहिए कि तंगदस्त को मोहल्लत दे या इसका कर्ज माफ कर दे। एक और हदीस मुबारका में तरगीब मोहल्लत देते हुए यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तंगदस्त को मोहल्लत देगा या इसका कर्ज माफ कर देगा तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसे अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमाएगा। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुकर्ररा वक्त के बाद इंसान कर्ज लेने वाले को जितनी मोहल्लत देगा हर दिन इसे कर्ज लेने के बराबर सदका करने का सवाब मिलेगा और जैसे जैसे मोहल्लत के दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाब में दुगना इजाफा होता चला जाएगा। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब ही के सिलसिले में एक और रिवायत में यूं इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि इसकी दुआ कबूल हो जाए तो इसकी तकलीफ दूर हो जाए तो इसे चाहिए कि वो तंगदस्त मकरूज को सहूलत दे दे। सामिन इकराम, इस सिलसिले में हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में यह वाक़या आता है कि एक मुसलमान का इनका कुछ खर्च था तो जब ये तकाजा करने जाते तो वो छुप जाया करता था और एक रोज वो गए तो इस शख्स के लड़के से मालूम हुआ कि घर में बैठे वो खाना खा रहे हैं तो उन्होंने आवाज लगाकर कहा कि बाहर निकलो, मुझे मालूम हो गया है तुम अंदर हो, अब छुपना बेकार है। फिर जब वो बाहर आए तो छुपने की वजह मालूम की तो इसने कहा कि बात यह है कि मैं बड़ा तंगदस्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके साथ मेरे साथ अहलो अयाल हैं और बच्चे भी बहुत हैं, खानदान भी बड़ा है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा वाकई तुम्हारा यही हाल है? इसने कहा कि खुदा की कसम मेरा यही हाल है। तो इस पर अबू क़तादा रज़ी ताला अन्हु बहुत आपदीदा हो गए और उन्होंने इसको सारा कर्ज माफ कर दिया। सामिन इकराम, यहाँ जो सूरत नजर आ रही है वो इसमें दूसरे मुसलमानों का शर्मिंदगी का पहलू नजर आ रहा है, इस ख्याल से कि मैं वादे के मुताबिक कर्ज नहीं उतार सका इस वजह से वो छुपा जा रहा था, कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। सामने जाऊंगा तो बातें भी मतलब जो है सुनूंगा
और शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाएगी। तो इस वजह से वो छुपे रहते थे। लेकिन सहाबा कराम जिनकी ट्रेनिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त भी थी, इनके दिल भी नरम थे और वो पहचानते भी थे कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें काफी इनके अंदर फरासत होती थी। तो उन्होंने इसका मतलब जो है जायजा लिया, इससे बात की, फिर कर्ज माफ कर दिया। ये आजकल के लोग बाज लोगों की तरह नहीं है कि कर्ज भी लेते हैं और इनके साथ डिटाई से कह भी देते हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं है, अभी वापस नहीं कर सकते और वापस करने की कोशिश भी नहीं करते। इस सामिन इकराम रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने तंगदस्त मकरूज को कर्जे की अदायगी में मोहल्लत दी या माफ कर दिया, तो क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला इसको अर्श के नीचे मतलब जो है साया अता फरमाएगा। सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन लेन देन मतलब जो है जो मोहल्लत देने की मतलब जो है शक बताएगी। उसके बाद दूसरा हुक्म हमारे सामने इन्हीं आयात के जरिए से जो आया वो है लेन देन के वक्त लिखा पढ़ी मतलब जो है करना, यानी तहरीर कर लेना जरूरी मतलब जो है करार दिया गया। इसी वजह से हमने देखा आयत नंबर 81 82 में जो बयान किया गया वो कहा गया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम मुतय्यना मुद्दत के लिए कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो। अब ये देखें कि कितना खूबसूरत हुक्म है। बाज लोग कह देते हैं कि हमें बड़ा एतबार है, क्या जरूरत है लिखने की, हम तो भाई भाई की तरह हैं। लिखने का मतलब तो ये है कि बेएतबारी है, इसीलिए तो हमारे अंदर दूरी पैदा हो गई है और हमारे अंदर रंजिशें बढ़ेंगी और हमारे आपस के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो याद रखें, अगर ताल्लुकात खराब होते हैं और अगर ताल्लुकात खराब होंगे तो तब होंगे जब कुरान मजीद के अहकामात के खिलाफ वर्जी की जाएगी। ना कुरान मजीद पर अमल करने से बाज दफा ये लिखते हैं या कहते हैं कि छोटी रकम का लेन देन है, इसका क्या लिखना, हमें तो शर्म आती है। इतनी छोटी सी रकम के बारे में लिखें कि इतना मतलब जो है करीबी ताल्लुक है और इतनी बड़ी सी मतलब जो है छोटी सी रकम के लिए हम कैसे मतलब जो है तहरीर करके लिखें। शर्म सी महसूस होती है या कि हमें गिल्टी महसूस होती है, या फिर कोई शख्स इस्तेमाल के लिए कोई चीज ले ले और इसके बारे में तहरीर कर ले। मसलन बाज दफा मतलब जो है शादियों वगैरह में या पार्टियों वगैरह में एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल के लिए ली जाती हैं, वो भी इसी जमरे में आती हैं कि जो भी चीज ले वो मतलब जो है लिखा पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से बाज दफा बदजनियां मतलब पैदा हो सकती हैं। और बात की बदजनियों से बचने के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तहरीर करने की तरगीब के साथ इस आयत में हमें तफसील के साथ बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म तो ये है कि लेन देन चाहे छोटा हो बड़ा हो, इन झगड़ों से बचना है तो लिखा करो। जैसा कि मतलब जो है इसी आयत के अंदर बताया गया कि लेन देन खा छोटा हो या बड़ा हो, इसकी मुकर्ररा मियाद पर यानी जब तक का मुआहिदा है वो भी लिखो और मुआहिदे की तफसील भी लिखो। इससे उकताना नहीं चाहिए या इसको मामूली चीज नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उकताने का मतलब तो ये है कि शैतान किसी वक्त भी तुम्हारे अंदर बदजनियां पैदा कर देगा और बज़ाहिर जो तुम बुलंद हौसलगी का मुजाहरा कर रहे हो या जो तुमने किया है ये तुम्हें एक वक्त में ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा कि बुलंद हौसलगी जो एक तरफ रही तुम अदना अखलाक का भी मुजाहरा नहीं कर रहे होगे। और इसी तरह उमूमन होता है और उमूमन ये बातें होती हैं, यानी मतलब जो है तसव्वुर की मतलब जो है जो बातें हैं ऐसे मामलात में आते हैं कि कई जगह ऐसे लेन देन है में ऐसे मामलात में कई मतलब लोगों के कज़ा में उमूर आम्मा में जमात में या मुल्क की अदालतों में केस चलते रहते हैं और चलते ही जाते हैं। वही जो एक वक्त में हम प्याला और हम निवाला हुआ करते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पीते थे और बड़ी पक्की दोस्तियां जहां होती थी, एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में झूठी गवाहियों की तलाश करनी पड़ती है तो तलाश कर रहे होते हैं। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल न करने के नतीजे में है। इसी वजह से तो मतलब जो है कहा गया कि कर्ज लेने वाला लाजिमन इमला कराए। इमला कराने यानी तहरीर करने के शक में हमें मतलब जो है आयत नंबर 182 में एक मजीद शक इसमें बताई गई, वो है कि कर्ज लिखने वाला मतलब जो है जो उसे लिखने आता हो तो लिखे, या फिर मतलब जो है किसी तीसरे को ले आकर मतलब जो है इमला करा सकता है, उसको मतलब जो है लाकर दिखाए और वो इमला कराने वाला मतलब जो है जो लिख रहा है उसे मतलब जो है इमला करने के लिए यानी लिखने के लिए इनकार नहीं करना चाहिए। उसके सिलसिले में तफसीलात इस आयत के अंदर आई।
اللہ رب العالمین نے جس کو اپنی مخلوق کا علم ہے، اس قسم کے ذہن ہیں، ایسے لین دین کی تحریر لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے لکھی جانی چاہیے، کون لکھوانا چاہیے نہ، تو تحریر مطلب جو ہے لکھوانے والی کی جو ذمہ داری ہے قرض لینے والے پر ڈال دی گئی ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 182 میں بتلایا، یعنی وہ لکھوانے والے جس کے ذمے دوسرے کا حق ہے، اور لکھوانے والا اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے۔ اس کی وجہ مثلاً یہ تو ہے کہ جس کے ذمے قرض ہے وہ خود ہی وضاحت کرے کہ اتنا قرض میں نے لیا ہے، اور اس قرض کی جو رسید بنے اس میں واپسی کے شرائط بھی اس طرح ہی لکھی جائیں جس طرح کے قرض لینے والے نے کہی ہیں۔ مثلاً اگر قسطوں میں ہے تو لکھا جائے کہ اتنی قسطیں ہوں گی، اور جو ہے عرصہ متعین یعنی کتنے عرصے میں مطلب جو ہے دیا جائے گا وہ بھی لکھا جائے کہ اتنا عرصہ ہے وغیرہ، تاکہ قرض لینے والا یہ نہ کہے کہ مجھ پر ظلم مطلب جو ظلم کیا ہوا ہے، اور مطلب جو ہے زبردستی یا دھوکے سے بعض الفاظ گھما پھرا کر معاہدے میں ایسے لکھ دیے گئے ہیں جو مجھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہا کہ قرض لینے والا خود ہی الفاظ بنوائے، اور مطلب جو ہے یہ بات بھی مطلب جو ہے صرف آپ کو اسلامی معاشرے میں ہی نظر آئے گی، اسلام کی تعلیم میں ہی نظر آئے گی کہ پھر قرض لینے والے کو ثواب کا مطلب جو ہے حصے دار مطلب جو ہے قرار دیا گیا ہے، اور اگر وہ قرض دیتے وقت مطلب جو ہے سہولت والی شرطیں منظور کر لے تو اس کو ثواب ملے گا۔ آج کل دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے دینے والا اپنی شرطیں مطلب جو ہے ڈکٹیٹ کرا رہا ہوتا ہے، اور اسلام کی تعلیم میں قرض لینے والا اپنی شرائط پر قرض لے رہا ہے، اور قرض دینے والے کو یہ حکم ہے کہ تم شرائط مان لو تو تم کو اس کا اجر مطلب جو ہے ملے گا۔ سامعین کرام، پھر یہ قرض لینے والا جب اپنی شرائط قرض مطلب جو ہے لے لے گا تو پھر پابند بھی ہوگا کہ اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو بھی مطلب جو ہے شکوہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، اور قرض خواہ کے خلاف کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ تو یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ ضرورت مند کے لیے ضرورت مہیا کرنے کی ضرورت باہم پہنچانے کے سامان پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اسی لیے تو اگر دونوں کو لکھنا ہو تو اس میں تیسرا مطلب جو ہے جو حکم آیا ہے کہ املا کرانے والے کے ذریعے سے اس کو کرائے جانے کی ترغیب بھی مطلب اسی آیت کے ذریعے سے بتائی گئی کہ اگر دونوں کو لکھنا نہ آتا ہو تو اپنے واقفیوں سے، اپنے قریب رشتہ داروں سے یا اپنے عزیزوں میں سے کسی کو تلاش کر لو جو لکھنا جانتا ہو تو اس سے تحریر کرواؤ۔ اور اس بات کو اچھی اہمیت دی گئی ہے کہ لکھنے والے کو بھی کہہ دیا گیا کہ ایک تو انصاف سے لکھو، انصاف سے تحریر بناؤ، کسی کی خرابت داری یا عزیز داری تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تحریر میں کسی فریق کی ناجائز حمایت کر دو۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو علم دیا ہے یعنی لکھنا سکھایا ہے تو تمہیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی تحریر کا لکھوانے کا معاملہ تمہارے سامنے آئے تو تم سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سارے معاشرے کو اکٹھا جوڑ دیا گیا۔ پھر یہ بھی کہ جس نے قرض لیا ہے اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے یا ذہنی طور پر کم ہے، تو اس کی کم علمی یا بے وقوفی سے فائدہ اٹھا کر کوئی قرض دینے والا اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کا کوئی قریبی عزیز یا ولی اس کی طرف سے تحریر لکھوائے، یا بعض دفعہ بعض نابالغ ایسے ہوتے ہیں جن کی جائیداد ہوتی ہے، ان سے بھی بعض لوگ قرض لے لیتے ہیں۔ اس طرح بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کو قرض کی تھوڑی سی رقم دے کر بیوقوف بنا کر ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے کئی گنا سود منافع کا نام دے کر لے لیتے ہیں۔ اس سے بھی بچنے کی اس میں ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس سے بچنا بھی فرض قرار دیا گیا۔ پھر اتنی احتیاط مطلب جو ہے کی گئی کہ کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جبکہ اس قسم کی بدزنیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ ہر کوئی اپنی مطلب کی بات کرنے لگ جاتا ہے اور جھگڑے اور رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ جب یہ تحریر مکمل ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے ایک دوسرا مطلب جو ہے حکم ہمارے سامنے آیا، وہ ہے گواہوں کے کو لے آنا اور گواہ بنانا۔ اس میں آدمیوں اور مطلب جو ہے عورتوں کی تفصیل اس کے آیت کے ذریعے سے بتائی گئی، یعنی تحریر مکمل ہو جانے کے بعد اس پر گواہوں سے گواہی بھی ڈلوا لینے کا حکم اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے مزید مطلب جو ہے شک کو کھولتے ہوئے ہمارے سامنے آیا۔ یعنی مردوں
में से 2 को जो है गवाह मतलब जो है ठहराने का तरगीब दिलाई गई। और फिर आगे फरमाया कि अगर 2 मर्द न हो तो 2 औरतें एक मर्द की जगह 2 औरतों को गवाही मतलब जो है डालने का हुक्म दिया गया। 2 की शर्त इसलिए रखी गई कि एक भूल जाए तो दूसरा इसको याद करवाए। तो यहाँ एक और भी मसला हल हो गया कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। तो देखें कितनी ताकीद की गई है, इस तरह पूरा तरीक़ेकार बता दिया है। और फिर इसी आयत में 2 दफा फरमाया कि अगर तुम इस तरीक़ेकार पर अमल करने वाले नहीं तो फिर तुम तक़वा से भी दूर जाने वाले हो। और ये तक़वे की तलक़ीन फ़रीक़ैन को भी की गई, ये लिखने वाले को भी की गई और गवाहों को भी की गई। आखिर ये भी फरमाया कि शायद किसी तरह एक दूसरे को धोखा दे सको या हुकूक वबालू या अहसन तरीक़ से पर अदा न कर सको। इस तरह गवाहों पर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर इस तरह आजकल अक्सर मतलब जो है होता रहता है। अपने मतलब की बात लिखवा लो तो याद रखो कि लोगों को तो शायद धोखा दे दो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो हर चीज का इल्म रखता है। इसे इल्म है असल मतलब जो है लेन देन के कई शरायत मतलब पर होता है। इसके इल्म में है असल तहरीर क्या थी। अगर तहरीर में कोई रद्द बदल करोगे तो वो तुम्हें जरूर पकड़ेगा, या गवाहों पर दबाव डालोगे तो तुम्हें इसकी भी मतलब जो है सजा इसमें जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ये भी बड़ा गुनाहों में से मतलब एक गुनाह है। सामिन इकराम, उदार के ज़िमन में एक वाकया मतलब जो है इस तरह तारीख में आता है कि एक बुजुर्ग मतलब जो है बाजार सौदा लेने के लिए गए। इनके साथ खिदमत गुजार लोग भी थे। तो वहां पे मतलब जो है मियाँ साहब ने मतलब जो है वहां बाजार से कुछ सौदा खरीदा। जब रकम की अदायगी करने लगे तो रकम देखी तो पूरी नहीं थी। खैर साहब ने मतलब जो है वहां जो साथ थे, जो खिदमत जो है गार साथ थे, उन्होंने वो रकम अदा कर दी और सामान का बैग उठा लिया। घर पहुंचे तो उन्होंने वो बैग अंदर देना चाहा तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं ठहरे, दरवाजे के बाहर रुक जाए, मैं आता हूं। अंदर गए और अंदर जाकर रकम ले आए और इनके हाथ पर रख दी और फिर सामान का थैला पकड़ लिया और फरमाया अब मुझे दे दो, क्योंकि जब तक मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे ये सारा सामान मेरा नहीं था, ये तुम्हारा था, और अब पैसे मैंने अदा कर दिए हैं, इसीलिए अब मतलब जो है ये मुझे दे दो। तो ऐसी मिसालें अगर माशरे के अंदर कायम होने लग जाएं तो बहुत सारे झगड़े फसाद कभी पैदा ही न होंगे। तो ये चंद मतलब बातें थी जो हमने कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले को क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए इसके बारे में कहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या तरीक़ेकार सिखाता है, इस पर अमल करके हम माशरे में किस किस्म की बज़मज़गी पैदा न होने देंगे। अब इस ज़मन में चंद मतलब जो है बातें और भी हैं कि कर्ज देने वाला और मकरूज से क्या मतलब जो है सुलूक किया जाए, और जिससे जो है वो कर्ज देना है इसने किस तरह की इसकी वापसी की फिक्र करनी चाहिए, ताकि बाहम मतलब जो है मोहब्बत और प्यार और मतलब जो है भाईचारगी की फिजा कायम रह सके। इसके सिलसिले में भी जो है हमें कुरान मजीद के अंदर तफसीलात मुयस्सर आते हैं। सामिन इकराम, अगर ये कर्ज लेने ही के सिलसिले में एक और मद हमारे सामने जो आती है वो ये है कि अगर नामालूम शख्स से कर्ज लेने का मौका आया, या कहें हम मतलब जो है ऐसे सफर पर हैं जहां हमें कर्ज की जरूरत पड़ी, माल की जरूरत पड़ी और ऐसे जगह पर कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम मतलब जो है क्या मामला करेंगे, ये भी मतलब जो है तफसीलात हमारे सामने मतलब जो है बड़ी वजाहत के साथ मतलब जो है आते हैं। इस सिलसिले में भी हमें बहुत सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मतलब जो है इन्हीं तफसीलात के साथ बताई गई हैं। सामिन इकराम, अगर नामालूम शख्स से कर्ज लेते हुए कैसे लिया जाए, यही सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में मतलब जो है एक और शक बताएगी। फरमाया गया कि अगर तुम सफर की हालत में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब न मिले तो रहन बिल कर्ज पर मामला करो। सामिन इकराम, ये रहन बिल कर्ज की तफसील मतलब जो है अगर हम माने तो इसका मतलब ये नहीं कि रहन का मामला सिर्फ सफर ही में हो सकता है, यानी कोई चीज मतलब देकर वहां माल का उसूल करना दरअसल मतलब जो है रहन बिल कर्ज कहलाता है। बल्कि ऐसी सूरत चूंकि ज्यादातर सफर में पेश आती है, इसीलिए खास तौर पर इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। इस मामले रहन के लिए ये शर्त भी नहीं है कि जब दस्तावेजात लिखना मुमकिन न हो सिर्फ इस सूरत में रहन का मामला किया जाए। इसके अलावा एक सूरत ये भी हो सकती है कि जब महज दस्तावेज लिखने पर कोई कर्ज देने के लिए आमादा न हो, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, तो कर्ज का तालिब अपनी कोई चीज रहन रखकर रुपया ले सकता
सकता है, लेकिन मतलब जो है कुरान मजीद चूंकि अपने पैरोकारों को फैयाजी की तालीम देता है और ये बात बुलंद अखलाक से फरोतर है कि एक शख्स माल रखता हो और वो एक जरूरतमंद आदमी को इसकी कोई चीज रहन रख के बगैर कर्ज न दे, इसलिए कुरान मजीद ने कसदन इस दूसरी मतलब जो है जरूरत का जिक्र नहीं किया है। इस सिलसिले में ये भी मालूम होना चाहिए कि रहन बिल कर्ज का मकसद सिर्फ ये है कि कर्ज देने वाले को अपनी मतलब जो है कर्ज की वापसी का इत्मीनान हो जाए, इसे अपने दिए हुए माल के मुआवजे में शय मतलब जो है मुयसर आ जाए और इससे फायदा उठाने का हक इसको बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो रहन के तौर पर इसको रख सकता है। अगर कोई शख्स रहन लिए हुए मकान में खुद रहता है या इसका किराया खाता है तो दरअसल सूद खाता है। सामने कराम, कर्ज पर बराह रास्त मतलब जो है सूद लेने और रहन ली हुई चीज से फायदा उठाने में उसूलन कोई फर्क नहीं है। अलबत्ता अगर कोई जानवर मतलब जो है रहन लिया रखा जाए तो इसका बदूद इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे सवारी व बुर्दबारी कम बार बरदारी की खिदमत भी ली जा सकती है, क्योंकि ये दरअसल इस चारे का मुआवजा है जो मतलब जो है रोजाना जानवर को खिलाया जाता है। सामिन इकराम, इस आयत के जरिए से हमें दो मतलब जो है मौजू मजमूनों पर तफसील मतलब जो है बताएगी। एक ये है कि कर्ज के मामले में अगर कोई ये चाहे कि एतमाद के लिए कोई चीज गिरवी रख ले तो इसकी भी इजाजत इस्लाम देता है, मगर इसमें लफ्ज मतलब जो है मकबूजा का ये इशारा ये दिया गया है कि हर शय मतलब जो है जो शे वो दे तो इसे उठाकर रखना चाहिए, इसका मुनाफा हासिल करने की इसे इजाजत नहीं है। इसके लिए जायज नहीं है कि मरतहन को सिर्फ मतलब जो है इतना हक है कि अपने कर्ज उसूल होने तक इसकी चीज पर अपना मतलब जो है कब्जा रखे और मुनाफा इसके वो सब मतलब जो है असल मालिक का हक है। सामिन इकराम, यहाँ मतलब जो है दूसरी मतलब जो है शक यहाँ आज से शुरू होती है, वो है कर्ज लेने वाले को मतलब जो है जो अहकामात दिए गए हैं। पहले कर्ज देने वाले के सिलसिले में तफसीलात बताई गई, अब मतलब जो है दूसरी शक है वो है कर्ज लेने वाले के सिलसिले में तफसील है। तो कर्ज लेने वाला भी याद रखना चाहिए सबसे पहले कि जब कर्ज ले तो इस नीयत से ले कि वो जल्द वापस करेगा, और जब वापस करना है तो एहसन तरीके पर कोशिश करके वापस करना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीक़ेकार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शुक्र के जज्बात के साथ इस जरूरत के वक्त में वो शख्स ने आपकी मदद की है तो वो उस मतलब जो है तशक्कुर वाले मतलब जो है अल्फाज के साथ इसकी अदायगी करे और इसके हक में दुआए खैर करते हुए कर्ज को वापस कर दे। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दौलतमंद का कर्ज अदा करने में टाल मटोल करना जुल्म है। अगर तुम में से किसी को टाल मटोल करने वाला का पीछा करने को कहा जाए तो चाहिए कि वो टाल मटोल करने वाले के पीछे पड़ जाएं, यानी इनको मजबूर करके इनको कर्ज वापस दिलवाए। तो बाज औकात लोगों को आदत होती है कि कर्ज लिया और वापस नहीं करते, बैंकों से ले लेते हैं, नीयत यही होती है कि बहुत ही कोई पीछा पड़ेगा तो वापस करेंगे वरना नहीं करेंगे। सामिन इकराम, मुल्कों में बड़े बड़े लोग यही करते हैं, ये कर्ज ले लेते हैं फिर सालों इनके पीछे बैंक फिरते रहते हैं, फिर जब कभी जोर जला तो मिला के माफ करवा लिया। और अगर ऐसे लोगों को कोई कहे कि सदका ले लो तो बड़े मतलब जो है बड़ा बुरा मानेंगे कि हमें कह रहे हो कि इतना अमीर आदमी को सदका ले लो, लेकिन कर्ज जो इस तरह मारने वाले हैं वो सदका का खाने वाले ही हैं, या कर्ज लेना भी एक किस्म का सदका ही है जिसको वो हजम कर जाते हैं। सामिन इकराम, कोई फिक्र नहीं होती इन्हें कि कर्ज वापस किया जाए। बहरहाल जमात में भी बास औकात मतलब जो है ऐसे भी होते हैं कि फिर निज़ाम जमात इनको हक दिलवाने की कोशिश भी करता है। हमें चाहिए कि सारे एहतियात से काम लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कर्ज अदा कर सकने वाले मतलब जो है जो टाल मटोल करता है, जिसको तौफीक हो कि खजा कर्ज अदा कर सके इसका फिर भी वो टाल मटोल करता है, इसकी आबरू और इसकी सजा को वो हलाल कर दिया गया है। सामिन इकराम, फिर एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने लोगों से वापस करने की नीयत से माल कर्ज लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ से अदायगी कर देगा, और जो शख्स माल खा जाने और तलब कर जाने की नीयत से लेगा, अल्लाह ताला इसे तलब कर देगा। सामिन इकराम, नेक नीयत होनी चाहिए, अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है, और अगर बुरी नीयत
نیت ہوگی تو اس میں برکت بھی نہیں ہوگی. بس نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے جو ہے پچھلے بار تفصیل سے دیکھا کہ بعض لوگ صرف قرض کے لیے لے لیتے ہیں اور چلو مطلب سہولت میسر آ گئی تو کہیں سے مطلب جو ہے لے لو اور واپس تو کرنا نہیں ہے. تو ایسے لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ نہیں لیتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مطلب جو ہے کہ مورو ٹھہراتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ آپ جنازے میں بھی مطلب جو ہے اس کو شخص کا نہیں پڑھایا کرتے تھے. ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکو مطلب جو ہے رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک جنازہ لایا گیا اور نماز مطلب جو ہے جنازہ پڑھانے کی درخواست کی گئی. آپ نے پوچھا اس کے ذمے قرض ادا کرنا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں. پھر پوچھا گیا کہ اس نے کچھ ترکہ چھوڑا ہے؟ جواب دیا گیا نہیں. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا. صحابہ کرام نے درخواست کی یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے پوچھا کیا اس کے ذمے قرض ادا کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہاں. پھر پوچھا گیا کوئی چیز اس نے ترکے میں چھوڑی ہے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں 3 مطلب جو ہے دینار اس نے چھوڑے ہیں. آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی. پھر تیسرا جنازہ لایا گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ نے فرمایا کہ کیا اس نے کوئی چیز ترکہ میں چھوڑی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں. پھر دریافت کیا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے مطلب عرض کیا کہ 3 مطلب جو ہے دینار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد قرض لینے والے کو اسلام نے ہدایت دی ہے کہ وہ قرض کی مطلب جو ہے واپسی کے سلسلے میں اس کی گفتگو کرے. سامعین کرام جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا 3 درہم دینا تو اس وقت مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. سامعین کرام قرض لینے والے کو اسلام نے ہدایت کی ہے کہ قرض کی واپسی کو مکمل بنایا جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں فرمایا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے مالکوں کے طرف مطلب جو ہے لوٹا دو. اس کی مزید مطلب جو ہے وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر قرض لینے والے کے پاس قرض کی واپسی کا انتظام ہے اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے قرض واپس نہیں کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے. مزید روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی اور مالدار کا ٹال مٹول ظلم ہے. ایک مزید اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض کی واپسی کے اسباب مہیا نہ کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. سامعین کرام بعض حضرات اس سلسلے میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور قرض کے بعد ادائیگی کی کوئی فکر ان کو نہیں رہتی ہے. اسی سلسلے میں تو مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مطلب جو ہے اس کے ساتھ ہمیں مطلب جو ہے تفصیل بتائی کہ ہمیں لازماً مطلب جو ہے نیت خالص رکھنی چاہیے اور مطلب جو ہے دینا چاہیے. ایک اور شک مطلب جو ہے لینے والے کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ گواہوں کو نقصان پہنچانے اور غلط گواہیوں کا رد و بدل کرنے سے بھی بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اس بات کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کاتب اور گواہ کو نہ ستایا جائے. ایسا کرو گے تو پھر گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو. وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی مطلب تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. مزید مطلب جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں فرمایا گیا اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. سامعین اکرام اسی لیے تو مطلب جو ہے ہمیں تفصیلات مطلب جو ہے ان آیات کے ذریعے سے بتائی گئی کہ لکھنے والے کی یہ ہدایت کی گئی کہ وہ لکھنے پر شاہد بننے سے انکار نہ کریں. تو یہاں یہ مطلب جو ہے اہتمام کیا گیا کہ لوگ ان کو پریشان نہ کریں اس لیے کہ آخر آیت میں فرمایا گیا ہے یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یعنی ایسا نہ کریں کہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے اس کی مصلحت اور فائدے میں خلل ڈال دیں. پھر مزید فرمایا کہ یعنی اگر تم نے لکھنے والے پر گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو مطلب جو ہے گناہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے. اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنی لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمد و رفت کی ضروری خرچ مطلب طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے. اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل اور ناجائز ہے. اسلام نے اپنے نظام عدالت میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے والے کو سخت گناہگار
जिम्मेदार ठहराया है, इसी तरह इसका भी इंतजाम किया कि लोग गवाही से बचने पर मजबूर न हो जाए। इसीलिए दो तरफा एहतियात का ये असर बताया गया कि हर मामले में सच्चे बेगर्ज गवाह मिल जाएं और जो है फैसला जल्द और आसानी और हक के मुताबिक हो जाए। आज की दुनिया ने इस कुरानी उसूल को नजरअंदाज कर दिया है, सारा निजाम अदालत बर्बाद हो गया है। वाकई के असली और सच्चे गवाह मिलना तो तकरीबन जो है खत्म होकर रह गया है। जो हर शख्स गवाही से जान चुराने पर मजबूर हो गया है। वजह है कि जिसकी गवाही में आ गया, अगर मामला पुलिस और फौजदारी का है तो रोज वक्त जो है बे वक्त थानेदार साहब इसको बुला भेजेंगे और बाज औकात घंटों बिठाए रखेंगे और दीवानी अदालतों में गवाह के साथ ऐसे मामलात किया जाएगा जैसे ये कोई मुजरिम हो। फिर रोज रोज जो है मुकदमे की पेशी जो है बदलती रहेगी, तारीखें बदलती रहेंगी। गवाह बेचारा अपना कारोबार और मजदूरी और जरूरियात छोड़कर आने पर मजबूर है, वरना जो है वारंट के साथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए कोई शरीफ कारोबारी आदमी किसी मामले का गवाह बनने अपने लिए एक अजाब समझता है और जो है मकदरत भर इससे बचने के पर मजबूर कर दिया गया है। सिर्फ जो है पेशा वराना गवाह मिलते हैं जिनके यहाँ झूठ सच में कोई इम्तियाज नहीं होता। कुरान मजीद ने इसी बुनियादी जरूरत को अहमद के साथ बताकर इन तमाम खराबियों का जो है खात्मा फरमाया और आयत के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यानी डरो अल्लाह से और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो है उसूल सही की तालीम देता है। इसी वजह से तो यहाँ कहा गया कि जिस शख्स को किसी नजा या जो है मामले का सही इल्म हो वो शहादत को न छुपाया जाए, और अगर इसने छुपाया तो इसका दिल जो है गुनहगार हो गया। दिल को इसने गुनहगार फरमाया कि कोई शख्स इसको खाली जबान ही का गुनाह न समझे, क्योंकि अव्वल तो इरादा तो दिल ही में हुआ करता है, इसीलिए अव्वल गुनाह दिल में ही होगा। इसकी भी जो है तफसीलात हमारे सामने लाई गई। इसी वजह से जो है हमारे सामने बहुत सारी रिवायात के साथ अहादीस करीमा जो है बड़ी तफसील के साथ आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में मारा जाए और फिर जिंदा हो, फिर अल्लाह के रास्ते में मारा जाए, फिर जिंदा हो, फिर अल्लाह के रास्ते में मारा जाए, फिर जिंदा हो, इसके जिम्मे कर्ज हो तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि इसका कर्ज अदा न किया जाए। यानी बार बार की शहादत की मौत भी इसके लिए कर्ज का कफारा नहीं हो सकती। सामिन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक तरफ कर्जदार शख्स के साथ नरमी इख्तियार करने की तरगीब दी है, वहां दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी जाहिर फरमा दिया कि मकरूज कर्ज को कोई मामूली चीज न समझे। इसे कर्ज की अदायगी की तरफ से तसाहिल यानी सुस्ती और गफलत से हरगिज काम न लेना चाहिए। इसे पूरी कोशिश करना चाहिए कि वो कर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश हो जाए। वो जान ले कि कर्ज की वजह से वो जन्नत में दाखिल न हो सकेगा। कर्ज लेकर इसकी अदायगी की तरफ तरफ से बेफिक्र रहना चाहिए। बेफिक्र रहना निहायत गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और जन्नत की पाकीज़ा फिजा वो कैसे पा सकेंगे जिसके इज़हान कुलूब और अखलाक और किरदार के जरिए से इसे पाकीज़गी हासिल करने से वो बिल्कुल खासिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों के माल कर्ज लेकर इसका अदा करने का इरादा रखता हो तो अल्लाह ताला इसे अदा कर देता है, और जो शख्स लोगों के अमवाल कर्ज लेकर इसका इरादा जो है इनको जाया करने का हो तो अदायगी की नीयत न हो तो अल्लाह ताला इनके इस रवैये की बिना पर तबाह और जाया कर देता है। नीयत अगर दुरुस्त हो तो खुदा हमसे कर्ज की अदायगी का सामान करता है, और कभी कभी इस तरह से यह सामान होता है कि अकल हैरान होकर रह जाती है। लेकिन अगर किसी ने अगर माल बतौर कर्ज ले लिया लेकिन नीयत इसकी खराब हो गई तो वो इसे लौटाने का इरादा नहीं रखता, तो वो ये न समझे कि वो बहुत होशियार हो गया है, वो अपने आप को बहुत बड़े खसारे में डाल रहा है। वो तो वक्त पर काम आने वाले यानी कर्ज देने वाले को सिर्फ माली नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अपने इस तर्ज अमल से वो खुद को जो नुकसान पहुंचाएगा माली नुकसान इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसके इस तर्ज अमल से इसकी शख्सियत तबाह हो जाएगी, वो किरदार जो है बेकिरदार हो जाएगा, और किरदार न हो तो इंसान की हैसियत एक मुर्दा किसी होती है
جس میں جان نہیں ہوتی، اس مردے کو اپنے گھر میں رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، پھر جس شخص کی تباہی کا ارادہ خدا کر لے اسے کس ذلت اور مطلب جو ہے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا تو ہمارے لیے اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، خدا کے نزدیک ایک عظیم ترین گناہ جس کے ساتھ بندہ اس سے ملے یہ ہے کہ کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے اپنے پیچھے اتنا مال نہ چھوڑا ہو تو اس کا قرض ادا ہو سکے، اس کا قرض ادا ہو سکے۔ یعنی ان بڑے گناہوں کے علاوہ جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور جس سے باز رہنے کی اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی، یہ عظیم ترین گناہ قرار دیا گیا کہ کوئی قرض کا بوجھ لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو اور جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس ملے تو ان کا دامن اس سنگین قسم کے گناہ سے داغدار ہو، اور وہ مطلب جو ہے ہر ایک مسلم شخص کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے اس حال میں ملاقات نہ کرے کہ اس سے خوش ہو کر اس میں میرے بندے یعنی میری مطلب جو ہے زندگی میری اطاعت کے مطلب جو ہے اس میں روح گردانی ہو، کسی معاملے میں اس نے میرے احکام کو نظر انداز کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے اس سے بھی مطلب جو ہے اسی حال پر مطلب جو ہے لوٹا کر چھوڑ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں دعا مانگتے ہوئے آپ ہمیشہ مطلب جو ہے جو دعائیں کرتے تھے اس میں سے دعا مطلب تھی یہ تھی کہ اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سامعین اکرام، جب قرض اور گناہ کے بچنے کے لیے خدا کا رسول خدا سے دعائیں مانگتا ہے تو ہمارے لیے بھی اس سے غافل رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہمیں بھی گناہ اور قرض کی مصیبت سے بچنے کے لیے خدا سے دعائیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ خدا کی مدد کے بغیر نہ ہم کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں اور نہ کسی مصیبت سے معون مطلب جو ہے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ خدا ایک زندہ و جاوید ہستی ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے، اس کا بھی اس پہ توکل ہوگا، وہ ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرے گا اور اس کی مدد مطلب جو ہے اس سے مطلب جو ہے مل سکے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض دار اپنے قرض کی وجہ سے محبوس مطلب ہوگا، چنانچہ وہ قیامت کے روز اپنی تنہائی کی شکایت اپنے رب سے کرے گا۔ سامعین اکرام، یعنی وہ صالحین کی صحبت اور رفاقت سے محروم ہوگا، مقروض ہونے کی وجہ سے اسے تنہائی کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، قید تنہائی کی پریشانی اور اضطراب کی شکایت قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے کرے گا، لیکن جب تک قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی اسے مصیبت سے نجات نہ مل سکے گی۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے ملحق رہتی ہے، ادھر میں پڑی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض چکایا نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقروض جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا کہ میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرض کا معاملہ مطلب جو ہے کفر کے برابر کیا جائے گا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ سامعین اکرام، بڑا مطلب جو ہے بہت بڑا مطلب جو ہے انذار ہے، ایک طرف تو ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومنوں میں شمار ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، دوسری طرف بلا وجہ قرضوں میں پھنس کر دین سے دور ہٹ رہے ہیں اور قرض ادا کرنے کے معاملے میں مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے ہیلے بہانے سے کام لینے والے لوگ ہو گئے ہیں اور کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ رب العالمین سے قرض کے بارے میں کتنی ہی مطلب زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جب مقروض ہو جاتا ہے تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کر جاتا ہے۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ مطلب جو ہے ہمارے سامنے پیش مطلب جو ہے اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک اور واقعے کی شکل میں ہمیں اسی سلسلے میں گائیڈ مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے ملتی ہے کہ ایک مطلب جو ہے صاحب تھے جنہیں مطلب جو ہے حضرت نواب محمد علی خان کے نام سے جانا گیا، ان کے پاس مطلب جو ہے 500 روپے قرض تھے، ان کے پاس آپ نے ان کو ایک خط لکھا اور مطلب جو ہے اس میں لکھا کہ باس تکلیف دہی ہے کیونکہ اس عاجز نے 500 روپے مطلب جو ہے کسی کے پاس سے لیے تھے، تو ان کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ 500 روپے
महब का कर्ज मतलब जो है मुझे देना है, मुझे याद नहीं कि मियाद में से क्या बाकी रह गया है, और कर्जे का एक नाजुक और खतरनाक मामला होता है। मेरा हाफिजा अच्छा नहीं है, याद नहीं पड़ता कि 5 बरस में अदा करने का वादा किया था या कितने बरस मतलब जो है गुजर गए हैं। उम्र का कुछ एतबार नहीं है। आप मेहरबानी फरमाकर इतला मतलब जो है बख्शें कि किस कदर मियाद बाकी रह गई है, हत्ता के वसी इसका फिक्र रखकर मैं मतलब जो है इसकी मियाद के अंदर अंदर इसको अदा करने की कोशिश करूं। अगर एक दफा न हो सके तो कई दफा करके मियाद के अंदर इसको भेज दूं, यानी मतलब जो है किस्तें मुकर्रर कर दूं। उम्मीद है कि जल्द इससे मुतला फरमाएंगे ताकि मैं इस फिक्र में लग जाऊं, क्योंकि कर्जा भी दुनिया की बलाओं में से एक सख्त बला है और राहत इसी में है कि इससे सुबकदोश हो जाऊं। तो ये वाकया मुझे और आपको बताता है कि ऐसा मतलब जो है कर्ज देने के सिलसिले में इस तरह मतलब जो है लोग मतलब जो है सीरियस हो जाना और इस तरह कर्ज की अदायगी करना मुआशरे के अंदर से सब बुराइयों का खात्मा है, और इसके जरिए से सही रुख के साथ मुआशरे के अंदर एक दूसरे के साथ हक तलफी नहीं होगी, और मामलात मतलब तय करते हुए लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे को सही मानों में मतलब जो है ईसार कुर्बानी करते हुए उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचेगी। सामिन इकराम, ये है वह अहकामात कुरानी। इन तमाम को अहकामात कुरानी को सामने रखकर अपना तज्जिया करना होगा और अपने बारे में सोचना होगा, माहौल का तज्जिया करना होगा, और फिर सही रुख के साथ इन अहकामात को जारी व सारी अगर करेंगे तो यकीन जानिए कि माहौल साजगार होगा, पुरअमन होगा, और मतलब जो है जन्नत का गहवारा भी ये मतलब जो है माशरा बन सकता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें इस पर काम करने में हमारी मदद अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।